Hello dear aspirants. So let's continue our mindset making for economics. As I said in the previous lecture that our next pillar is going to be pillar number 2, that is budget for us, right? अब बजट पढ़ते टाइम यूपीएससी का डिमांड ऑफ एग्जाम कैसे समझना है, यही इस लेक्चर सीरीज का मकसद है, राइट? तो व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि अपने को क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स देखकर सारी चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक लॉजिकल एटीट्यूड के सहारे एक अवेयरनेस खुद में जनरेट करने के बाद लॉजिकल क्लूज और रीजनिंग के बेस पर आंसर्स देने होते हैं, ठीक है? तो इसी अपने एटीट्यूड को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स से बजट। तो सबसे पहले जब बजट आपके दिमाग में आता है, देखिए इस पूरे चैप्टर को कैसे डील किया जाता है, कैसे पढ़ना चाहिए हमें। जब आप घर का ही बजट ले लीजिए, जब आप घर का बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा ना, आपका पर्पस होगा ना कोई एक ना एक, ठीक है? अब घर की बात छोड़ दीजिए, हम कंट्री की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने पास क्या होगा? फिस्कल पॉलिसी, राइट? फिस्कल मींस राजकोषीय नीति, ठीक है? अब राज कंटेन्स ऑफ टू टर्म्स। राज मीन्स योर स्टेट और कंट्री, कोष मीन्स फंड, वैलिड। अब पैसे को मैनेज करते टाइम आपके क्या पर्पस हो सकता है कि कितना पैसा बचाना है, ये नॉट एट ऑल। आपका मकसद होता है, कोई भी फिजिकल पॉलिसी का मकसद होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एक समग्र विकास, राइट? अब वो विकास एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, वो विकास इंफ्रा डेवलपमेंट हो सकता है, वो विकास सोशल इश्यूज को सॉल्व करने में हो सकता है, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो बजट समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि व्हाई बजट, व्हाई वी नीड टू हैव दिस मच रिग्रेस प्रोसेस, मीन्स व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। फाइन। अब अगर आप PYQs को देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि फिजिकल पॉलिसी, चलिए मैं आपके लिए वो क्वेश्चन पढ़ ही देता हूं क्योंकि माइंडसेट मेकिंग का पर्पस ही यही है। आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन फॉर यू, देखिएगा। फिजिकल पॉलिसी मीन्स, क्वेश्चन इतना है, फिजिकल पॉलिसी मीन्स ऑप्शन ए बैलेंसिंग द रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। यहां पर जो लोग भागने वाले हैं वीडियो से उनको कहूंगा रुको भाई, रुको जरा। तो माइंडसेट मेकिंग क्यों? अब उसने फिजिकल पॉलिसी का मतलब आपसे पूछा, राइट? और आपने देखा पहला ही ऑप्शन में लिखा था बैलेंसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऑल। आपने कहा वाह मजा आ गया, बजट का मतलब यही तो है, खर्चे को मैनेज करना, आय व्यय को मैनेज करना। और यही आपने गलत कर दिया, मतलब आपने जैसे ही ये ऑप्शन पिक किया यू आर रॉन्ग। तो माइंडसेट मेकिंग में एक चीज और लिख लीजिए, यू हैव टू रीड ऑल ऑप्शंस, नो मैटर आपको फर्स्ट ऑप्शन कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, एकदम मार के भागना नहीं है, यूपीएससी यही आपको पकड़ लेगा। क्लियर है बात? अब इसी का दूसरा ऑप्शन पढ़िए, एस्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। केवल चीजों के आन जान में उनका व्यवस्था करना, क्या बजट का यही पर्पस है? हाँ, ये एक पर्पस है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करना एक पर्पस है फिस्कल पॉलिसी का। अगला है यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट।
अब फॉर द पर्पज ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, यस दिस इज द पर्पज ऑफ पॉलिसी, दिस फिस्कल पॉलिसी, सो सी इज द राइट चॉइस। बी भी कुछ दे रखा था, डेफिशिएंसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ, so that is not looking like more comprehensive, so C is the right choice here। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मतलब मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बोलते आ रहा हूं कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये है, रट्टा मारा, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती हैं, रोजगार निर्माण आता है, ये समग्र ये विकास आता है, वरिष्ठ नागरिकों का विकास आता है, गरीबों का कल्याण आता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है। किसी ने क्या पढ़ा कि यार फिस्कल पॉलिसी तो बजट वाले चैप्टर में था, इसका मतलब इसका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से लेना देना है, और पहला ऑप्शन देखा और भागे। मैं क्या कर रहा हूं माइंडसेट मेकिंग में आपके साथ कि ठीक है यार, डेफिनेशंस आपने पढ़ लिया, ज्ञान आपको है, द थिंग इज माइंडसेट मेकिंग फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक अवेयर्ड सिटीजन बनना है आपको और लॉजिकल एटीट्यूड रखना है, ठीक है। एंड इफ यू आर हैविंग लॉजिकल एटीट्यूड, यू डोंट इवन रिकॉल कि व्हाट आर द दोज 1000 पॉइंट्स यू रिमेंबर, यू ओनली फोकस कि फिस्कल पॉलिसी, कंट्री के बारे में बात हो रही है, सारा का सारा चीज। एक आप देखें ना, आपने रोड बनवाना है, आप बजट की मांग करते हैं, आपको ट्रेन चलवानी है, आप बजट की मांग करते हैं, आपको महिलाओं के लिए अलग से कार्यक्रम लाने हैं, आप बजट की मांग करते हैं, आपको होलसेल कंट्री का जीडीपी के बारे में बात करना है, अगेन यू टॉक अबाउट बजट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कलेक्टेड इनसाइड द बॉक्स फिस्कल पॉलिसी। बात जमी या नहीं, आगे बढ़े, चलिए। अब फिस्कल पॉलिसी आपके टारगेट्स ये हैं, ठीक है। इन टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, राइट। अब पैसा कहीं से आएगा और कहीं पे खर्च होगा, इतनी सी तो बात है। अब आएगा जाएगा तो पूरा आपको मैकेनिज्म चाहिए ना इसके लिए कि भाई चलो बजट बनाना है। देखना बात को यहां पर, इसका क्या चाहिए आपको, मैकेनिज्म। और देखिए ये टॉपिक आपको आज के बाद एकदम से क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगेगा। बजट है तो बजट का मैकेनिज्म आपको चाहिए कि भाई कौन तैयार करेगा इसको। पहला चीज आएगा प्रिपेयरिंग, ठीक है, इसको तैयार करना। अब तैयार करके कहां ले जाना है, सरकार का जो मनमानी होगा क्या वो करेगा, सरकार को बजट में अब आपका जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा पार्लियामेंट, मींस लेजिस्लेचर, राइट और रॉन्ग। जब आप लेजिस्लेचर में आएंगे तो आपको ख्याल आएगा कि यार पार्लियामेंट हर टाइम में तो सेशन में रहता नहीं है, तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है जहां सरकार अपने डेली के खर्चे चलाती हो, क्या जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है उस टाइम क्या होता है। तो यहां आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां से आपको वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, जहां आपको पब्लिक अकाउंट, जहां आपको कंटिंजेंसी अकाउंट मींस आकस्मिकता निधि, ठीक है। मोरोवर थिंग इज आपके पास ये जो सारी चीजें आ रही हैं, एक आपके पास होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, संचित निधि, राइट। सो ये टर्म्स मुझे याद करने हैं या नहीं, यूपीएससी पूछेगा या नहीं, हम एक अगर अवेयर्ड हैं और हमारा लॉजिकल एटीट्यूड ये होना चाहिए कि नहीं कि हमें इनका मतलब पता हो। अब मतलब के बहाने उनके आर्टिकल नंबर याद करने लगे आप, और यहीं आप गलत हो जाते हैं। आपने देखा कि उसने मनी विल के बारे में, किसके बारे में, मनी विल के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसका लेट से उन्होंने आर्टिकल नंबर भी आपसे वेरीफाई करने को, लेट से 110 में, 112 में, 108 में, किस में है। अब आपने क्या किया, सिर्फ PYQ देखा और इसके बेस पर इन सब के आर्टिकल नंबर याद करने में आप लग गए। एंड हियर यू आर रॉन्ग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप PYQs का नेचर देखेंगे, यू विल फाइंड कि मल्टीपल टाइम्स दे हैव फोकस्ड ऑन द मनी विल इटसेल्फ।
बाकी इन सब पर अगर जब भी उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है तो ये क्या हैं, इस पर फोकस किया है। अगर आपको ये सिर्फ क्लियर हो कि कंटिंजेंसी फंड किस लिए बनाया गया, बोट ऑन अकाउंट क्यों, व्हाई इट केम इनटू पिक्चर, तब आपको इन चीजों के मतलब समझ के बस आप आगे बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। तो ये जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है, यहां पर किसके आर्टिकल नंबर याद रखने हैं, किसका कौन सा प्रोविजन याद रखना है, ये मैसेज आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम यहां पर आएंगे प्रिपेयरिंग में। अब हम जब प्रिपेयरिंग में आते हैं तो आप घर के अंदर ही देख लो, किसी का काम है बाजार का काम देखना, किसी का काम है खेतीबाड़ी का काम देखना, किसी का काम है जो शादियां हैं उनमें व्यवहार लिखवाने का काम देखना होता है नहीं। तो यहां पर होंगे हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्या होंगे बच्चे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फाइन। आप जब PYQs क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्त, यू विल फाइंड 75% of the cases they ask question from the Department of Economic Affairs। बस इसी के लिए GS माइंडसेट मेकिंग हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर अस। फाइन। और आप कह सकते हैं इन सारे 5-6 डिपार्टमेंट्स के अंदर में DEA हैज द मेजर रोल। अब दे आस्क का क्वेश्चन कि बजट मेकिंग प्रोसेस इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में क्या सारा इनकम भी आ रहा है क्या? क्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा बजट तैयार कर सकता है? इज इट लॉजिकल? अल्टीमेटली अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो लोग गलती क्या करते हैं, फिर जितना DE के बारे में उन्होंने 3-4 टेक्निकल पॉइंट्स याद किए हैं, वो सारे के बारे में टेक्निकल पॉइंट्स याद करने लगते हैं और यहीं आपका टाइम वेस्ट होने लगता है। और वही वेस्टेज को बचाने के लिए GS माइंडसेट मेकिंग चल रहा है। एम आई क्लियर और नॉट? अब लेट्स से कंटेम्पररी इश्यूज में आप आइए। कंटेम्पररी इश्यूज में आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत ह्यू एंड क्राई है। कुछ बैंक्स का मर्जर होना है, कुछ बैंक्स मतलब नए बनाए जाने हैं। ये जो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर आप देखेंगे हम लगातार इस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि यार केवल RBI इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कोई और भी बैठा है। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देन बस इतना सा पॉइंट अगर आपके दिमाग में आया तो DFS का रोल आपको समझ आ जाएगा और इतनी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल वो एक्सपेंडिचर में आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा उस चीज को, आपने बस इतना सा सोचना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस बेस पर यू कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो सबसे पहला काम था पर्पस। पर्पस को फुलफिल करने के लिए टारगेट क्या है कि बजट बनाया जाए। तो बजट बनाया जाए और कैसे उसको पास कराया जाए, दैट इज द मेजर इशू। सो UPSC may ask question from this segment or this segment. Please do remember my words कि you don't need to waste the time over unnecessary informations. अगर आपको अभी भी डाउट है तो पिछली बातों को दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। Is that clear or not? कोई डाउट किसी को भी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स से ये चीजें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए आपके पास। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पढ़ता हूं और देखिए बातों की वैलिडिटी कैसे होती है। They ask in the UPSC question, what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha?
उन्होंने ABCD ऑप्शंस दे दिए। अगला क्वेश्चन सुनिए, ये 2013 का था, 2015 का सुनिए। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नंबर फर्स्ट, द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां ग्रांट्स की बात हुई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसी को ही आप बजट बोलते हैं। ठीक है, 117। तो अब ये जो क्वेश्चन है, क्या लक्ष्मीकांत में लिखा है, क्या किस में लिखा है, उससे मतलब नहीं है अपने को। एक तो मनी बिल मेनली फोकस कर रहा है, तो मनी बिल जब आप पॉलिटी में तैयार कर रहे होंगे, या इकोनॉमिक्स में नहीं, पॉलिटी में, तो आप ये पढ़ते ही हैं कि राज्यसभा के क्या पावर है मनी बिल पर और क्या पावर है उसके बजट के चर्चा पर। कोई भी एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होगा यूपीएससी की, वो इतना पढ़ेगा ही, और इतना पढ़ने भर से ये क्वेश्चंस टैकल हो जा रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं आ सकता आपको। You got the point or not? So this is the validation of my statements. मैंने आपको PYQs देखकर भी बता दिए। बोट ऑन अकाउंट, इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए कि भाई बोट ऑन अकाउंट का क्या पर्पज रहा और कैसे ये काम करता है। ठीक है भाई, सरकार की साख है ना कोई, अब जरूरी थोड़ी ना कि भाई मान लो उसके पास पैसा नहीं है, वो हर बार बजट पास कराने जाएगा। बस इतना हिंट आपके लिए काफी है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट्स जब पढ़ रहे होंगे तो कौन से डिपार्टमेंट का क्या फंक्शनिंग है, उसके लिए आप आएंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे की बात आएगी, आपके पास एक आएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात आएगी, तो आप इनको देखिए वहां पर ये कहां से रिलेटेड होगा। पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इन इंडिया ऑलवेज देयर इज अ प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि सरकारें तानाशाह होती जा रही हैं, सरकारें मनमाना खर्चा करती हैं, तो भाई कोई फाइनेंस का मैनेजमेंट होना चाहिए ना। तो अब आपने करंट अफेयर पढ़ते टाइम इस चीज पर फोकस रखिए कि कहीं कोई नया इनिशिएटिव या किसी बड़ी कमेटी ने कोई मेजर रिकमेंडेशन तो नहीं डाला है इस पे कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल या पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM, एनके सिंह कमेटी। तो अब आप ये मत सोचिए कि एनके सिंह कमेटी 2003 में बनी थी कि 2022 में। थिंग इज, इफ यू हैव लॉजिकल थिंकिंग देन यू मस्ट टेक केयर कि यार ऐसे तो सरकारें जितना चाहेंगी उतना खर्च कर लेंगी, और ये पूरा मैकेनिज्म कैसे पब्लिक फाइनेंस को मैनेज किया जाए, तो इस पर मुझे एक अवेयरनेस रखनी चाहिए। देन यू विल लैंड अप कि अच्छा पीडीएमए की जो बात हो रही है वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कोई इशू यहां तक किसी को? तो ये तो बात थी कि जब आप इसकी बात कर रहे हैं बजट की, अब इसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में जो मेजर पार्ट है, कैसे क्वेश्चंस आपने हैंडल करना है। अब दूसरी चीज आती है आपके टैक्स के ऊपर, राइट, कि भाई पैसा आए भी तो और आए जाए तो कैसा मैनेज होगा। यहां पर आपके पास दो पॉइंट रहेंगे, एक तो रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। फाइन, सो व्हेन यू टॉक अबाउट रेवेन्यू एंड कैपिटल, सीधी सी बात ये रखिए आप कि व्हेन यू टॉक अबाउट रेवेन्यू, it does not impose any binding, legal binding on the government. Capital investment, it needs some investment. तो यहां पर आपको निवेश की परिभाषा जिस दिन आप समझ गए तो कैपिटल और रेवेन्यू में आपको कभी दिक्कत नहीं आ सकती। भाई आपने कोई निवेश किया तो आपको उसको रिटर्न मिलेगा, रेवेन्यू में आपने कुछ नहीं डाला तब भी आपको कॉर्पोरेट टैक्स तो मिलेगा, आपको सर पैसा तो आ रहा है। अब यही चीज
इनकम हो सकता है और आउटगोइंग हो सकती है। आप सीनियर सिटीजन को वेलफेयर स्कीम मतलब स्कीम्स के तहत कोई पैसा दे रहे हैं, अब वो सीनियर सिटीजन क्या आपको सर्विस करके देगा? बोलिए, कोई रिटर्न तो नहीं है वहां पर, तो वो आपका एक्सपेंडिचर वो है, वो कैपिटल पे नहीं है। लेकिन यही अगर आपने एक पुल बनाया तो पुल पर भाई गाड़ियां चलेंगी, या रोड बनाई, रोड पर गाड़ियां चलेंगी, गाड़ियां टोल टैक्स देंगी और आपको उससे फायदा होगा। तो वो जो एक्सपेंडिचर आपका है, जो आपने रोड बनाने में खर्चा कर रहे हैं, इंफ्रा बनाने में खर्चा कर रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली कम्स अंडर द कैपिटल। कैपिटल मींस निवेश, निवेश मींस आपको उससे रिटर्न मिलेगा आप जो भी पैसा लगाएंगे। रेवेन्यू मतलब ना तो कोई लीगल बाइंडिंग है, और अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आपको उसको रिटर्न की कोई गारंटी आपके पास नहीं है। दैट इज यू कैन से अ काइंड ऑफ मोरल और सोशल बर्डन ऑन यू। अब रेवेन्यू और कैपिटल का बेसिक मतलब समझने के बाद अब आपने सोचा कि रेवेन्यू आएगा कहां से? भाई आपने टैक्स इंपोज कर दिया। अब टैक्स के अंदर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का बात करना पड़ेगा। आप प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स की बात कर सकते हैं। स्टार्ट क्लियर? हाँ सर, कुछ करना है क्या? एक सेकेंड। ओके, सो अब जब आप टैक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पर यू कैन टॉक अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। अब यहां पर अगर मैं जीएस माइंडसेट मेकिंग की बात करूं, सो व्हाट स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक हियर इज दे ऑलवेज गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ दैट। नॉट एट ऑल। आपने करना क्या है, जस्ट उस टर्म का, भाई डायरेक्ट है, जिस पर पड़ेगा वही झेलेगा। इनडायरेक्ट, आप दुकान से लेने जा रहे हैं, भाई आपने कोई चीज बनाया, जीएसटी है, ठीक है, देगा कौन? उपभोक्ता देगा ना। अल्टीमेटली बनाने वाले को तो मतलब नहीं ना, उसने तो प्रोडक्ट बना के मार्केट में डाल दिया। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़े उस हिसाब से टैक्स का स्ट्रक्चर मतलब परसेंटेज भी बढ़ता जाए, जो जितना ज्यादा कमाएगा ज्यादा टैक्स देगा। रिग्रेसिव मतलब 5% फिक्स है टैक्स, भाई जो 10 लाख कमाता है उसको भी 5% देना है, जो 50 लाख कमाता है उसको भी 5% देना है। सो हियर द पॉइंट इज progressive or regressive means as level income of level increasing, the tax का percentage is increasing or not, simple thing. So thing is, अब जैसे GST है, when it came into the picture on like 2016 2017 onwards, obviously there was very much hue and cry over that, so UPSC asked multiple times questions over that, but अब अभी भी हम उसी की टेक्निकलिटीज, अच्छा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये मैकेनिज्म है, ये जीएसटी एंड ऑल, अभी इतना है, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दोस थिंग्स। सो द क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जीएसटी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर द मृणाल सर का नोट्स में वो जो लेंदी पेजेस रहेंगे उनको आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। टैक्सेस की जब आप बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस की जब हम बात करेंगे, तो यहां पर आपको कॉर्पोरेट टैक्स एक वर्ड दिखाई देगा। So when you talk about corporate tax, when you talk about minimum alternative tax and all, see, when you want to make your country as developed, you need investment, right? अब investment के लिए you need private players, and if they invest something and वहां पर उनको अगर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ा, सपोज दैट देयर प्रॉफिट एंड लॉस इज मिनिस्ड, तो वो क्या करेंगे? उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सारी चीजें अपने खर्चे में दिखा के ले जाएंगे। तो गवर्नमेंट केम अप विद द न्यू कॉन्सेप्ट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, बोला कि इतना तो देना पड़ेगा। अब आपने जैसे कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा, आप बार बार सुनते होंगे न्यूज में कि गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स, दे आर रिड्यूसिंग द कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज टेकन ऑन द प्रॉफिट एंड इट इज काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो जब आप कॉर्पोरेट या प्राइवेट प्लेयर्स को टैक्स में छूट देंगे, ऑब्वियसली दे विल बी मोर मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल बी मोर। सो मीन्स देयर इज ऑलवेज एन अवेयरनेस नीडेड फ्रॉम योर यूपीएससी एस्पिरेंट अबाउट सच इनिशिएटिव्स। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनके मतलब इनके शब्दों में ही छुपे होते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं।
देन द पर्पस ऑफ जीएस माइंडसेट मेकिंग इज दिस ओनली कि टेक्निकलिटीज में कितना जाना है और कितना नहीं जाना है, कॉन्सेप्चुअली कैसे चीजों को लिंक करना है, राइट। सो बजट के केस में I just tried to give a brief introduction here. In the next episode, I will come up with the application part of this, that by such basic understanding how I can tackle questions here. ठीक है, the next episode. तो अभी तक आप अपने मनोज सर का जो सेकेंड लेक्चर है पिलर 2 बजट वाला, उसको मैंने आज जो बताया है इस वे में आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। Tomorrow we will do questions and will one more thing यार, क्या तो मैं बोलने वाला था यहाँ पर, पता नहीं, something slipped into from my mind। ठीक है, आगे हम जब मिलेंगे तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग वाला, और इस दोनों के PYQs को हमें हैंडल करना होगा। क्लियर है अभी? चलिए, गुड लक।